नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास एक्सप्रेस शो मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी हमारे। अक्सर आप ऐसी खबरें सुनते होंगे कि चीन के पास सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की तीसरी शक्तिशाली मिलिट्री है। उनकी सेना के पास हाई टेक एयरक्राफ्ट, बैटलशिप, एयरक्राफ्ट, मानो चीन के पास सब कुछ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सब कुछ झूठ है तो आप बोलेंगे क्या? चीन ने दुनिया के सामने बड़ी साहसी और सशक्त इमेज बनाकर रखी है, वो सब एक छलावा है। अमेरिका की सेना को मात देने में दिन रात एक करने वाले चीनी ड्रैगन की पोल एक बार फिर दुनिया के सामने खुल गई है। चीन की एक सबमरीन डूब गई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से बताया गया कि इस साल जून में चीन की एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन डॉकयार्ड में ही डूब गई। इस खबर के बारे में विस्तार से बात करने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। साल 2023 में एक के बाद एक शक्तिशाली जनरल जनता की नजरों से गायब होते जा रहे थे। कुछ को बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के उनके पदों से हटा दिया गया। यहाँ तक कि चीन के डिफेंस मिनिस्टर जैसे हाई प्रोफाइल पद भी इससे अछूते नहीं रहे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा क्यों किया था? इसके पीछे सेना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बताया गया। भ्रष्टाचार ने शी जिनपिंग के सेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों को कमजोर कर दिया। चीन की सबसे नई परमाणु पनडुब्बी कैसे डूब गई? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले इस खबर को रिपोर्ट किया और उसके बाद देखते देखते तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह छा गई। मजेदार बात यह है कि इसके सैटेलाइट इमेज भी सामने आ गए हैं, जो साफ साफ ये इशारा करते हैं कि सच में एक सबमरीन डूबी है और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। यह घटना मई के अंत या जून की शुरुआत में वुहान के पास एक शिपयार्ड में हुई थी और सरकार ने इस घटना को छिपाने के लिए बहुत कुछ किया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये बीजिंग के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात की संभावना ना के बराबर है कि चीन के अधिकारी घटना के बारे में पूरी जानकारी दें। चीनी सेना के ट्रेनिंग मानक और उपकरणों की घटिया क्वालिटी को दिखाते हैं ये, और चीन का रक्षा उद्योग भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। क्या ये चीन की सेना के लिए एक झटका है? सबमरीन का डूबना चीन की सेना के लिए एक बड़ा झटका है। चीन अपनी नौसैनिक शक्ति का आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की नौसेना के पास 370 जहाज हैं। ये आंकड़े इसे दुनिया में जहाजों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी नौसेना बनाते हैं। चीन नौसेना बेड़े के मामले में अमेरिका से भी आगे है। इसके पास 219 जहाज हैं। चीन के नौसेना बेड़े में 234 युद्धक पोत शामिल हैं। चीन 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाले बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों, 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाले हमलावर पनडुब्बियों और 48 डीजल से चलने वाले आतंक हमलावर पनडुब्बियों का संचालन करता है। 2022 पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक पनडुब्बी बल बढ़कर 65 और 2035 तक 80 होने की उम्मीद है। चीन ने अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण की को प्राथमिकता दी है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना है, खासकर प्रशांत क्षेत्र में। झोउ क्लास जैसी पनडुब्बियों को इस रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ताइवान पर किसी भी संभावित संघर्ष में चीन अमेरिकी सेना को द्वीप की सहायता करने से रोकने के लिए पनडुब्बियों पर बहुत अधिक निर्भर रहेगा। चीन की नौसेना रणनीति में आएगा कोई बदलाव? झोउ क्लास पनडुब्बियों का उद्देश्य चीन की भावी नौसेना क्षमताओं को धारदार बनाना था, और ये नुकसान देश की समुद्री महत्वाकांक्षा के लिए एक झटका है। चीनी सेना, विशेष रूप से इसकी नौसेना ने हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ तकनीकी अंतर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि इस तरह की घटनाएं चीन के सैन्य औद्योगिक परिसर की कमजोरियों को उजागर करती है, जो भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से ग्रस्त है। इस घटना के मद्देनजर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन का तेजी से सैन्य विस्तार, प्रशिक्षण और उपकरण के उच्च मानकों को बनाए रखने की उसकी क्षमता से आगे निकल रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि यह बीजिंग के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार करना चाहता है। चीन से कहाँ हो रही है चूक? चीन की नौसेना का आकार बढ़ रहा है, लेकिन इसकी क्षमताओं को लेकर सवाल बने हुए हैं। पीएलए नौसेना की पनडुब्बियां सेना हालांकि संख्या में प्रभावशाली है, फिर भी अमेरिकी बेड़े के तकनीकी परिष्कार और परिचालन तत्परता से मेल नहीं खाते हैं। अमेरिकी नौसेना 53 तेज हमला करने वाले पनडुब्बियां, 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों और 4 निर्देशित मिसाइल पनडुब्बियों का संचालन करती है, जो सभी परमाणु ऊर्जा से संचालित हैं। इसके विपरीत चीन का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम अभी भी विकसित हो रहा है, और इस तरह की घटनाएं इसकी प्रगति को धीमा कर रही है। इन असफलताओं के बावजूद चीन अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में कोई कमी नहीं आने दे रहा। इस सप्ताह की शुरुआत में चीन ने प्रशांत महासागर में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उसकी बढ़ती परमाणु क्षमताओं को यह प्रदर्शित करता है। इसके अलावा पीएलए पुरानी पनडुब्बियों को हटाने जारी रखते हुए जब अधिक उन्नत पनडुब्बियों के उत्पादन की अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है। चीन की मिसाइलों में भरा है पानी। चीन के पास हाईटेक वेपन जरूर है, लेकिन उनकी मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चीनी सेना में भ्रष्टाचार से जुड़े उदाहरण दिए। इसमें कहा गया कि मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। वहीं पश्चिमी चीन में मिसाइलों के विशाल क्षेत्र हैं, जो इस तरह से काम नहीं करते कि मिसाइलों को प्रभावी ढंग से लॉन्च किया जा सके। अमेरिका का आकलन है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। जंग के मैदान छोड़कर भाग जाते हैं चीनी सैनिक। चीन
तीसरी सबसे मजबूत आर्मी तो जरूर है, लेकिन इसकी आर्मी के सोल्जर जंग के मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। CIVIC की रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी शांति सेना ने 11 जुलाई को दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा में अपनी चौकियां छोड़ दी थी। इससे एक दिन पहले एक रॉकेट चालित ग्रेनेड चीनी बख्तरबंद क्रमिक वाहन के पास फटा था, जिससे 2 चीनी सैनिक मारे गए थे। सेंटर फॉर सिविल इन कॉन्फ्लिक्ट ने आरोप लगाया कि जुलाई 2016 में सरकार और विद्रोही सैनिकों के बीच हुई हिंसा के दौरान चीनी शांति सैनिकों ने अपनी चौकियां छोड़ दी। हालांकि इंटरनेशनल बेइज्जती होता देख अपनी लाज बचाने के लिए चीनी रक्षा मंत्रालय ने इसका खंडन किया था। प्रमोशन के लिए अपनी बेटियों को ऑफर कर रहे हैं चाइनीज ऑफिशियल। हर सरकार में करप्शन तो जरूर होता है, लेकिन चीन में इस कदर ये बढ़ चुका है कि इसके खुद के भोपू साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन का एक डार्क सीक्रेट रिवील कर दिया है। उन्होंने अपने एक न्यूज़ आर्टिकल में ये एक्सपोज किया कि चाइनीज ऑफिशियल प्रमोशन के लिए अपने बॉस को अपनी खुद की बेटियों तक ऑफर कर रहे हैं। सौ बात की एक बात कि चीन दुनिया के सामने अपनी सेना की जो इमेज पेश कर रहा है, सच्चाई इससे कोसों दूर है। तो आज हमने आपको चीनी सेना के कलह खोलने वाली रिपोर्ट बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।